हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के इस नई वीडियो में। तो बहुत दिन बाद मैं वीडियो बनाती हूँ और मैं सोचूंगी कि मैं रेगुलर वीडियो बनाऊँ, क्योंकि काफ़ी दिन से तो मेरा ऐसे ही चल रहा था। मैं दिल्ली में नहीं थी, मैं पंजाब गई थी अपनी सिस्टर के यहाँ। उनके यहाँ कोई बात हो गई थी, तो इसलिए मैं वहाँ गई हुई थी। और वहाँ से आने के बाद मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है। मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे लग रहा है वीकनेस से आ गई। और सुबह उठा नहीं जाता बिल्कुल भी। कहाँ मैं 6-7 बजे तक मैं रोज़ उठ जाती थी, मेरी फिक्स टाइमिंग थी उठने की सुबह। पर अब मैं रात में भी जल्दी सो जाती हूँ। 9, साढ़े 9, 10 बजे तक तो मेरी टाइमिंग है रात में सोने की। और उसके बाद सुबह मेरे को 9 बजे तक, साढ़े 9 बजे तक मम्मी गालियाँ दे दे के उठाती है कि उठ जा उठ जा उठ जा, सब चलेगा। जब सब कुछ हो जाता है मैं तब उठती हूँ। अभी भी दोस्तों मैं अभी उठी हूँ, 9 बजे ही उठी हूँ आज भी मैं, वो भी मम्मी की बातें सुनने के बाद उठी हूँ। तो उठने के बाद सीधा पहले मैं गई किचन में, मैंने किचन की सफाई करी। किचन की सफाई करने के बाद मैं फिर अंदर अपना ब्रश व्रश किया, मुँह धोया, फिर मैं जाके लेट गई। फिर मैं उठी और अब मैं जाती हूँ नाश्ता करने के लिए, देखती हूँ कि नाश्ते में क्या बना है। तो पेट पूजा भी ज़रूरी है, भूख लग रही थी इस चक्कर में उठी जल्दी जल्दी। तो नाश्ता करती हूँ। उसके बाद मम्मी कह रही है कि छत में जा, मैंने गेहूँ डाल रखे हैं, कबूतर आके सारा खा जाएंगे। तो अभी मैं वो भी देखने जाऊँगी। तो चलिए फ़िलहाल तो हम देखते हैं कि नाश्ते में क्या बन रखा है, देखते हैं हम। तो नाश्ते में तो बन रखा था बैंगन का भरता, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इतनी सी लाई हूँ मैं अपने लिए निकाल के, क्योंकि मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बैंगन की। मुझे सब्जी भरता कुछ नहीं अच्छा लगता, हमारे घर में किसी को नहीं अच्छा लगता, पता नहीं मम्मी कहाँ से उठा के ला गई। तो बस खाना तो पड़ेगा ही, भूख लग रही क्योंकि बहुत तेज। देखो कितनी सारी सब्जी है मेरी, मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल भी, मजबूरी में खाना पड़ रहा है। तो चलिए मैं थोड़ी देर बाद मिलूँगी आपको, मैं कर लेती हूँ नाश्ता, फिर मैं नहाऊँगी धोऊँगी, थोड़ा बाहर जाऊँगी, घूम के आऊँगी। थोड़ा ऐसे घर में पड़े पड़े भी तो ऐसे लगता है पता नहीं बेकार सा बिल्कुल। चलिए, तो नाश्ता मैंने कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ छत में एक बार देखने के लिए कबूतरों को हमला तो नहीं हो गया हमारे गेहूँ पर। तो चलिए चलते हैं। पहले मम्मी तो घुस गई है नहाने के लिए और मैं जाती हूँ पहले गेहूँ देखने के लिए ऊपर, और आपको अपने पेड़ भी दिखाऊंगी ज़रा। मम्मी ने आजकल काफ़ी सारे लगाए थे। मम्मी का कहना ठीक था, कबूतर आ चुके होंगे गेहूँ पे। तो ये देखिए आ भी चुके थे गाइस। ये देखो देखो उड़ गए मेरे आते उड़ गए। वो बहुत तेज है यहाँ पे, तो कोई रह भी नहीं सकता। अब कबूतर खाएंगे तो खाएंगे गेहूँ। सर्दियों का टाइम होता तो ऐसे सोचते हैं ना कि हम बैठ जाते हैं, गर्मियों में तो फिर रहा भी नहीं जाता। और मेरे इतने से आते आते सांस फूल गई। बुढ़ापा आ रहा है दोस्तों अभी से मेरे से, पता नहीं क्या हो रहा है आजकल। मैं सच में कह रही हूँ मैं ठीक नहीं हूँ। आज इसी चक्कर में मैं क्लास भी नहीं गई। 2 दिन से तो मैं जा रही थी, अभी जाना शुरू करा मैंने, और आज फिर नहीं गई। मेरी हालत ऐसी हो रही है फिर। बुढ़ापा आ गया अभी से। थोड़ी देर तक यहाँ पे बैठी रहूँगी तो कबूतर नहीं आएंगे, फिर हम थोड़ी देर बाद चले जाएंगे नीचे, फिर वो यहीं पे सारे बैठ जाएंगे आके। और ये देखो पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ ही पेड़। इधर था ये एलोवेरा का, हमारा उस दिन आंधी चली ना, यहाँ पे लक्कड़ वक्कड़ रखी है मम्मी ने सर्दी में जलाने के लिए, और वो आंधी चली, वो इसके पेड़ के ऊपर गिर गई और ये पूरा टूट गया हमारा एलोवेरा। गाइस छत में आगे मुझे कुछ दिखा, वैसे तो मैं छत में आती नहीं हूँ, बहुत बहुत दिन बाद आती हूँ, आज आई हूँ। तो अरबी के पत्ते हो रहे हैं बहुत सारे। इस बार हम बनाएंगे उसके अरबी के पत्ते के पकौड़े, पत्ते बोलते हैं उसको। तो एक दिन मैंने बनाया था, रक्षाबंधन वाले दिन मैंने बनाया था, बहुत मीठा हो गया था, तो कुछ नमकीन खाने का मन करा था, तो इस बार भी बनाऊँगी मैं। अब चलो आपको तो ज़रूर दिखाऊंगी, जब भी बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर तो ज़रूर करूँगी। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग करूँ तो आपको भी मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए एक बार मैं आपको अपने सारे पेड़ दिखा देती हूँ धीरे धीरे करके। ये हमारा है पुदीना, पुदीना ही बोलते हैं ना इसको। हाँ पुदीना ही है। और ये मेहंदी का पेड़ लगा रखा है मम्मी ने। मम्मी इतने दिन से कह रही है इसको मैं कहीं और रख दूँगी, छत पे नहीं रखेंगे, बहुत जगह घेरता है। ये सदाबहार फूल देखो कितने सारे फूल लगे हुए हैं हमारे यहाँ। ये रे अरबी के पत्ते गाइस, आपको चाहिए होंगे तो कमेंट कर देना, मैं आपके घर भिजवा दूँगी। और ये हमारा उसका पेड़ है गुड़हल का, इसमें इतने सारे फूल लगे, हम सबको गली में बांटते रहते थे। और ये मम्मी ने लगा रखा है, शायद ये भिंडी का पेड़ है शायद। हाँ गाइस भिंडी का पेड़ है, ये देखो इसमें भिंडी भी आ रही है, ये देखो दिख रही है आपको।
ये भिंडी आ रही है अभी इसमें छोटी छोटी, ये भी अरबी है। और ये देखो हल्दी हमारी कितनी बड़ी हो गई है। ये सारे गुड़हल के पेड़ है। और ये कड़ी पत्ता है, देखो कड़ी पत्ते में भी वो आ रहे गोल गोल से, जो गाँव में देखा होगा आपने, ही बाद में पर्पल पर्पल से हो जाते हैं वैसे ही। और ये चाय पत्ती का पेड़ है, कुंज का पेड़ है ये। और ये वाले फूल देखो गाइस, ये भी अच्छे लगते हैं ये भी। तो ये सारे मम्मी के पेड़ यहाँ पे लग रहे हैं। और ये हमारी तुलसी। तो दोस्तों धूप तो बहुत तेज़ हो रही है, मैं जा रही हूँ नीचे, मेरे बस की तो नहीं है यहाँ बैठने की। मम्मी आके देख लेगी। मम्मी बहुत तेज़ धूप हो रही है, मैं नीचे आ गई। नहीं थे, मैं गई, उड़ गए। सुबह से लेके अब मेरे को 1 बज गए हैं, 1 बजे बजते अब मैं करने लगी हूँ दिन के खाने की तैयारी। और मैं इधर उधर घूमने पे लगी थी। तो मम्मी बोल के गई थी पहले खाना बना लो, तो पहले खाना बना लेती हूँ, नहा तब लेंगे, क्योंकि नहाने के लिए अभी पूरा दिन पड़ा है। रात पड़ी है, रात में नहा लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैं पहले खाना बना लेती हूँ। मम्मी सब करके गई, प्याज व्याज मम्मी ने काट रखा था, मैंने बस दाल छोंकनी है। मेरे को यहाँ पे काट के दे रखा था। दाल मैंने भिगो दी, मलका की दाल बनानी। और पहले मैं उसकी ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ। मलका की दाल तो डायरेक्ट कुकर में दालों बन जाती है, तो कढ़ाई में मैं उसका ग्रेवी बना दूँगी उसकी, फिर प्रेशर में वो डाल दूँगी, जल्दी से बन जाएगा फटाफट। उसके बाद टाइम मेरे को कहाँ लग गया, कहाँ मम्मी का सूट तैयार करी थी दोस्तों। मैंने मम्मी का सूट सिला था, काफ़ी टाइम हो गया था उसको सिले सिले रखा हुआ था। मैंने उसमें तुरपाई करनी थी तो वो नहीं कर रखी थी, तो मैं बाहर बैठ रखी थी, हवा चल रही थी साथ के साथ। मैंने बोला चलो इसको भी कर देती हूँ मैं। 1 घंटा लग गया होगा मुझे उसमें बैठे बैठे, तो 1 घंटा तो मैंने अपना वहाँ वेस्ट कर दिया। तो मैं नहा भी नहीं पाई, मैंने सोचा नहा लूँगी। मौसम भी अचानक से ऐसा हो गया बारिश का, पहले इतनी तेज़ धूप हो रही थी सुबह से, और अभी अभी फिर बारिश का मौसम हो गया। मम्मी भी फटाफट भागी फिर अपने गेहूँ देखने के लिए। गेहूँ फिर अभी बारिश नहीं आ रही, जब तक मम्मी बोल रही कि वहीं पे बैठ के साफ़ कर लेती, तो उतने में खाना बना। तो मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। खाने वाले कौन है, मैं और मम्मी, इतना इतना सामान खाएंगे बस। मेरे को तो भूख भी नहीं है, मैंने नाश्ता भी इतनी लेट करा था, 10:30 11 बजे ऐसे ही बज गए थे मेरे को। तो बनाना तो पड़ता ही, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। अब जल्दी से फटाफट नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ता कह रही हूँ मैं, जल्दी से फटाफट दाल बनाती हूँ, फिर चावल बनाने हैं, फिर जाऊँगी मैं नहाने के लिए। अब तो दाल बना के मैं आ चुकी हूँ, और थोड़ी देर मैं यहाँ पे बैठी थी पंखा चला के, पर मैं वीडियो बनाते टाइम पंखा बंद कर देती हूँ, क्योंकि पंखे की आवाज़ आती रहती है इसमें, फिर मेरी आवाज़ नहीं आती। तो दाल मैंने रख दी है, अब जैसी बन जाएगी फिर मैं चावल रखूँगी, फिर हम खाना खाएंगे, फिर हम सोएंगे नहीं तो चलो फिलहाल मैं देखने चलती हूँ मम्मी को, मम्मी क्या कर रही है ऊपर। चुपके से जा रही है, लगी पड़ी मुझे ये साफ करने, मम्मी को पता नहीं किसी से वीडियो बनाते आ रही। मैं सोच तो मम्मी को डराने की रही थी, पर मम्मी डरी नहीं। और पक जाऊंगी मैं गर्मी से। तो चलो गाइस मैं तो जा रही हूँ, मेरी मम्मी की हेल्प करा दो गेहूँ साफ़ करने में। अब मेरे प्रेशर ने सीटी मार दी है, तो मैं जाती हूँ नीचे। तो दाल मेरी बन चुकी है, और चावल भी मैंने रख दिए, चावल भी थोड़ी देर में बन के तैयार हो जाएंगे, फिर हम खाना खाएंगे। थोड़ी देर फिर मैं और मम्मी ऐसे ही करते हैं, खाना वाना खा के लेट जाते हैं, टीवी देखते हैं, बस टीवी देखेंगे, फिर उठेंगे शाम को, फिर चाय का टाइम होगा, फिर चाय पियेंगे। तो अभी मम्मी भी नीचे आने वाली है। वैसे मैंने मम्मी को बोल दिया, क्योंकि मम्मी ने बोला था भूख लग रही है, खाना जल्दी बना दे। वैसे तो हम थोड़ा लेट बनाते हैं, 2-2:30 बजे तक बनाते थे, पर आज 1 बजे इस चक्कर में बना दिया। मम्मी को भूख लग रही थी, तो मम्मी आएगी तब खाएंगे। फिर मैं आपको मम्मी से भी मिलवाऊँगी आज। काफ़ी टाइम से मम्मी को मैंने मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया, तो मम्मी को लेती कहाँ से। तो मैं मम्मी से भी आपको मिलवाऊँगी, और कंचू से भी मिलवाऊँगी। जब कंचू आ जाएगी 4 बजे वो आ जाती है, और उसके स्टूडेंट्स भी मैं आपको मिलवाऊँगी। छोटे छोटे से आते हैं, तो मैं तो उनके साथ बहुत मज़े लेती हूँ। तो कभी कभी मैं भी पढ़ा देती हूँ, वैसे तो ज़्यादातर वही पढ़ाती है। तो चलिए मैं आपको उनसे भी मिलवाऊँगी। तो अब मैं आपको मिलूँगी सीधा खाना खाते टाइम। तब तक के लिए खाना खाते टाइम तो दोस्तों मैं आपको मम्मी से नहीं मिला पाई। क्यों नहीं मिला पाई? तो किस्मत की तरह लाइट ने भी हमारा साथ नहीं दिया। जैसे किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती, तो उस तरीके से लाइट ने भी मेरा साथ नहीं दिया। लाइट चली गई हमारे यहाँ। मैंने सोचा था खाना वाना खा के आपको खाना खाते टाइम मम्मी से मिलवाऊँगी,
लाइट चले गई, खाना भी हमने ऐसे ही खाया फटाफट, गर्मी के मारे हालत ख़राब हो रही थी। और आपको बाहर से शोर आ रहा होगा, लाइट चलेगी तो सब लोग गली में आके बैठ चुके हैं और यहाँ पे शोर मचा रहे हैं। मम्मी तो अभी भी छत में है, मम्मी भी खाना खा के तब छत पे चली गई। तो मैं सोच रही थी कि मैं सोऊंगी, पर लाइट ने हमारा साथ नहीं दिया, खासकर मेरा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे देखकर तैयार होकर बैठी हुई हूँ, तो पता चल गया होगा आपको वैसे मैं क्यों तैयार हो रही थी। तो मैं बना रही थी अपनी रील्स, लाइट आ गई थी उस टाइम। फिर मैंने पहले फ़ोन चार्ज किया, फिर मैंने थोड़ी रील्स बनाई। मैं बैठे बैठे बोल रही थी, अगर मैं कुछ नहीं करती तो मुझे नींद आती, तो इस चक्कर में मैंने रील्स बना दी। और रील्स बनाने के बाद डायरेक्ट मैं आ गई बच्चों को पढ़ाने के लिए। तेरा नाम क्या है? और तेरा नाम क्या है? ये रौनक है, ये सिद्धार्थ है। तो ये रोज़ रोते रोते आता है, आज नहीं रोया ये, है ना? गुड बॉय हो गया ना, गुड बॉय, अच्छा बच्चा है ना। एक बार बोल हेलो दोस्तों, बोल हेलो गाइस, हेलो गाइस बोलो। दीदी के चैनल को सब सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और वीडियो को शेयर करो। मेरे को तो कुछ भी समझ नहीं आया दोस्तों, इसने क्या बोला। स्कूल जाता है तू? हाँ झूठ है, ये स्कूल नहीं जाता दोस्तों, अभी ये बस ट्यूशन पढ़ने आता है, इंटेलिजेंट बच्चा है। और तू जाता है भाई स्कूल? जाता है स्कूल? अबे उसको आने दे। स्कूल जाता है रौनक? जाते हैं? कहाँ जाता? झूठ बोल रहे हैं गाइस, दोनों झूठ बोल रहे हैं, दोनों में से कोई भी स्कूल नहीं जाता। तो दो बच्चे और आए थे, उनको मैंने घर भेज दिया, उनकी छुट्टी हो गई। कंचू को नींद आ रही थी तो उसने पढ़ाया नहीं, तो मैंने इनको पढ़ाया, मैंने इनके साथ टाइम पास करा, तो इनका काम हो चुका है। तो मैंने सोचा थोड़ी इनके साथ वीडियो बना ली जाए। और ये देखो कैमरे में घुसे जा रहा है। फ्लाइंग किस कर दे एक बार, जैसे मेरे को जाते टाइम करता है ना, बाय कैसे बोलता है मुझे, तो बोल दे एक बार बाय, ऐसे करता है ना, बोल दे एक बार, बोल जल्दी गाइस को बोल दे, जैसे मेरे को बोलता है तू बाय बाय, ऐसे करता है ना। हाँ बस, तो चलो अभी मैं आपको मिलती थोड़ी देर बाद। हेलो गाइस, क्रीम रोल खा लो। ये देखो ये क्या पैसे गिनने पे लगी हुई है अपने, ये देखो ये तो पैसे किसके लिए कर रही है। अब मम्मी बोले मेरे पैसे चोरी करेंगे, मेरे ट्यूशन के पैसे। मेरे चोरी कर लेती है मेरे को। और अब ये अकेले आई है, और तो बाकी के आए नहीं, यही आ रखी है। आज वो छुट्टी पे है, आज तीज है ना, इस वजह से। हम लोगों में तीज का त्यौहार नहीं होता, पता नहीं कैसे करते हैं, पर और उत्तराखंड के साइड तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं करता होगा तीज, हमारी साइड नहीं करते। तो काफ़ी सारे बच्चे आज आए नहीं है, उनकी मम्मी और का फास्ट होगा तो वो आए नहीं है। ये गढ़वाली है उत्तराखंड की, तो ये आई है, इसकी मम्मी नहीं लेती होगी। बाकी वो आए थे सुबह थोड़ी देर पहले, उनको मैंने पढ़ाया, वो भी चले गए घर। खाना है क्रीम रोल किसी को? हेलो तो कर, मैंने बोला था आज गाइस, क्योंकि मैं कंचू से मिलाऊंगी आपको बहुत दिन बाद। कल भी बनाऊंगी ना। अब मैंने बोला है कि मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग करूँगी, तो इसलिए मैंने बनाया था। तो टाइम क्या हो रहा है कंचू, एक बार टाइम दिखाइयो फोन पे, कितना हो रहा है? 7 बजने वाले हैं अब। तो मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ब्लॉग, और ख़ास तो इसमें कुछ था नहीं, फिर भी आपने मेरे इस ब्लॉग को देखा, तो इसलिए आप सभी का धन्यवाद। तो ऐसे मेरे सारे ब्लॉग आप देखते रहना और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे लग रहा है। अगर आप डेली देखोगे तो मैं डेली बनाऊंगी, अगर आप लोग देखोगे ही नहीं तो एक के बाद क्या आते 9 आते हैं ना, ये पड़ा आदि की चपेट। 9 लिख मत मार भाई बच्चे, 9 लिख, पीछे को भूल रही है। तो दोस्तों खास इस ब्लॉग में इतना कुछ था नहीं, फिर भी आपने देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इसी तरह आप मेरे सारे ब्लॉग देखना, ताकि मैं आगे भी ब्लॉग बनाऊँ। अगर आप लोग देखोगे नहीं तो मैं किसके लिए ब्लॉग बनाऊँगी। तो चलिए, होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। बाय बाय, कल मिलेंगे आपको नए ब्लॉग के साथ।
पक्का कल एक और ब्लॉग आएगा। बाय बाय।